भगवद गीता व्यवहार क्षेत्र में जीवन जीने की कला सिखाती है। वो बताती है कि हम कैसे अपने जीवन को गीता के आधार पर जिएं। हम जीवन में व्यवहार कैसे करें तथा अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में कैसे कार्य करें कि हम चिंता, शोक, तनाव, भय और अन्य विकारों से मुक्ति पा सकें। इसके लिए सबसे पहले तो हम ये समझें कि हम कौन हैं, हमारा परिचय क्या है। हम मोहन, सोहन, दिनेश, रमेश आदि नामों से अपना परिचय देते हैं। ये हमारा वास्तविक परिचय नहीं है। तो क्या मैं पंजाबी, बंगाली, राजस्थानी या कलेक्टर, कमिश्नर, जज, डॉक्टर हूँ? ये सब शरीर के नाम, संबोधन, भाषा या पद इत्यादि को लेकर हैं। अच्छा, तो मैं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सन्यासी आदि हूँ, ये भी आश्रम व्यवस्था को लेकर है। अच्छा, तो मैं स्त्री, पुरुष, मनुष्य आदि हूँ, ये भी विभिन्न योनियों में जन्म लेने से संबंधित है। तो फिर मैं शरीर हूँ जिसमें चेतना है, परिवार का एक सदस्य हूँ। खाने पीने, घूमने, मौज करने, शौक करने, खूब धन दौलत कमाना, प्रसिद्धि पाना, संपत्ति इत्यादि बनाना, शादी विवाह कर परिवार बढ़ाना और फिर अंत में मर जाना, यही सब कुछ शायद हम हैं। इसके अतिरिक्त हम नहीं जानते हम कौन हैं, कहाँ से आए, कैसे आए और आगे कहाँ जाना है। हम नहीं जानते कि हमारा इस शरीर को पाकर क्या कर्तव्य है। अनुकूल परिस्थिति आने पर हम सुखी होते हैं और प्रतिकूल परिस्थिति आने पर शरीर, परिवार जिनमें मोह ममता होती है उसको लेकर दुखी हो जाते हैं। महाभारत में अर्जुन के सामने भी यही समस्या आई। वे कौटुंबिक मोह के कारण अन्याय का साथ देने वाले दुर्योधन और कौरव पक्ष में उपस्थित गुरुजन, पितामह, मामाओं, भाइयों और अन्य महारथियों, आचार्यों आदि को देखकर युद्ध का विचार त्याग करते हुए अनेक प्रकार की दलीलें देने लगे, जो साधारण व्यक्ति को प्रथम दृष्टि में उचित प्रतीत होती हैं। बिना भगवान की बातें समझें हम सही मार्ग को जान ही नहीं पाएंगे। हम भी अर्जुन की ही तरह शरीर को मरण धर्मा समझते हैं। मनुष्य को शोक तब होता है जब वो संसार के पदार्थ प्राणी में दो विभाग कर लेता है। जिनको मेरा मानता है उनमें ममता, कामना, प्रियता, आसक्ति हो जाती है। गीता का उपदेश शरीर और शरीरी को लेकर आरंभ होता है। जब तक हम अपने आप को देह मानते रहेंगे, चाहे कितना भी उपदेश सुन लें या सुनाते रहें, विभिन्न साधनाएं भी करते रहें, कोई लाभ नहीं होगा। श्री कृष्ण बताते हैं कि शरीर जड़ है, नाशवान है, परिवर्तनशील है और आदि अंत वाला है, और इसमें चेतना तत्व शरीरी अविनाशी है, अनादि है, नित्य है। अतः इसको कारणों से जाना नहीं जा सकता। ये शरीर न कभी जन्मता है न मरता है। ये नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। शरीर असत है और शरीरी सत है। सत सदा विद्यमान रहता है और असत की सत्ता नहीं होती। कई तरह के दृष्टांत देकर भी कृष्ण शरीर शरीरी के भेद को समझाते हैं। कर्तव्य कर्म की मर्यादा को निभाने के लिए धर्ममय युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारी कर्म नहीं है। अर्थात हमारी दृष्टि कर्तव्य कर्म पर होनी चाहिए, स्वधर्म के पालन पर होनी चाहिए। हम जीवन में प्रायः पाप पुण्य का ठीक निर्णय नहीं कर पाते। अर्जुन को भी युद्ध करने में पाप का भय लग रहा था। श्री कृष्ण इसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान करके युद्ध करने से वो पाप को प्राप्त नहीं होगा। अर्थात निष्काम भाव पूर्वक सिद्धि असिद्धि में
सम रहकर कर्तव्य करना ही गीता के अनुसार व्यवहार करना है। इस संबुद्धि से ऐसा धर्म के आरंभ का कभी नाश नहीं होता और इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी प्राप्त नहीं होता। इस संबुद्धि से युक्त हुआ तो कर्म बंधन से भी मुक्त रहेगा, परंतु इस प्रकार की संबुद्धि के विषय में एक निश्चय वाली बुद्धि की आवश्यकता होती है। ये निश्चय नहीं होने से मनुष्य की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली हो जाती है। संसार सदा परिवर्तनशील है और परमात्मा एक रूप व अपरिवर्तनशील है, जिनके अंश हम स्वयं हैं, जिसे शरीरी कहा जाता है। ये समबुद्धि ही अंतःकरण की समता का साधन है। ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाने पर स्वरूप का बोध हो जाता है। ये बोध एक निश्चय वाली बुद्धि में ही होता है। लेकिन संसार के पदार्थ, धन आदि प्राप्त करने का उद्देश्य रहने पर एक निश्चयात्मक बुद्धि नहीं हो सकती। फिर बुद्धि की अनंत शाखाएं हो जाती हैं। अनंत शाखाएं हो जाने से मनुष्य कामनाओं में तन्मय हो जाते हैं। स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति को श्रेष्ठ समझने लगते हैं। वेदों में स्वर्ग के भोगों का वर्णन विस्तार से कहा गया है। अतः मनुष्य उनके प्रभाव में आने पर स्वर्ग के अनेक भोगों की ओर खिंच जाता है। लेकिन वेद शास्त्रों को तत्व से जानने वाले ब्रह्म ज्ञानियों का उनमें कोई प्रयोजन नहीं रहता। अतः भगवान कर्तव्य कर्म करने में ही हमारा अधिकार बताते हैं, उनके फलों में नहीं। हम कर्म फल के हेतु भी ना बने और कर्मों को करने से भी हमारी आसक्ति ना हो। कर्म फल को प्राप्त करने में हम स्वतंत्र नहीं हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि एक करने का विभाग है और एक होने का। मनुष्य केवल कर्तव्य कर्म करने में ही स्वतंत्र है, अपने अनुसार फल की प्राप्ति में नहीं। ये कर्म करने का प्रमुख सूत्र है। अतः आसक्ति और ममता का त्याग करके तथा सिद्धि असिद्धि में सम रहकर प्राप्त कर्तव्य कर्मों को करना चाहिए। गीता में सम तत्व को ही योग कहा है। मनुष्य में कर्म और कोई लक्षण आए या नहीं आए, पर समता जीवन में आ जाए तो गीता उसे सिद्ध कह देती है। सकाम कर्म अत्यंत निकृष्ट है और जन्म मृत्यु का देने वाले हैं, तथा समता युक्त मनुष्य जीवित अवस्था में ही पाप और पुण्य को त्याग देता है। कर्मों की सिद्धि असिद्धि में और उनके फलों की प्राप्ति में सम रहना ही कर्मों में कुशलता है। कर्म कितने भी अच्छे क्यों ना हो, उनका संयोग वियोग होता ही है। अतः महत्व योग का नहीं, कर्मों का है। गीता में योग कर्मसु कौशलम के अर्थ में कर्मों में योग को ही कुशलता कहा गया है।